कभी कभी मेरे दिल में खेलवा कमिंग एंड टेलिंग कि जस्ट लाइक एवरीवेयर शायद बिहार में भी बहाना खोजा जा रहा है मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में लोगों को लग रहा है कहीं इन बयानबाजियों को टॉप लीडरशिप का परोक्ष समर्थन तो नहीं। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए आ गए हैं बिन बुलाए मेहमान, बखलोली की शान। जनाब किसी भी बात को रख देते हैं अपने कुतर्कों की चक्की में पीस कर। नाम तो अब सब जानते ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, लाल बुझक्कर। क्यों जी लाल बुझक्कर जी, कैसे कही? कैसे कही? वैसी ही कही मैडम जैसी आजकल गठबंधन दल के सहयोगी एक दूसरे को कह रहे हैं। हमको तो लगता है ना मैडम, ऐसा हो सहयोगी तो नहीं चाहिए कोई दूसरा विरोधी। वेरी टफ सिचुएशन मैडम। सच में दोनों दलों जेडीयू और बीजेपी के लिए वेरी टफ सिचुएशन। नहीं मैडम, जेडीयू बीजेपी के लिए काहे का टफ सिचुएशन? तो फिर किसके लिए? ये तो प्रॉब्लम है मैडम, आप बुझती तनी कम है। लेकिन इसमें आपका कोई दोष भी नहीं, आप कोई लाल बुझक्कर थोड़ा ना है। मैं समझ नहीं रही। आप नहीं समझ रहे? अरे भाई, जब भाजपा और जेडीयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो टफ सिचुएशन तो इन्हीं दोनों दलों के लिए ही होगा ना। नहीं मैडम, ऐसे में टफ सिचुएशन तो आरजेडी के लिए हुआ ना। आरजेडी के लिए टफ सिचुएशन? वो कैसे? मैडम जी, जब बीजेपी जेडीयू ये दोनों पार्टी एक दूसरे का विरोध कर ले है, तब बताइए ये बेचारा आरजेडी अब क्या करेगा है? ओकरा जिम्मे कौन काम? हमको तो उसी का चिंता ता हो रहा है मैडम। देखिए रही हैं, ऐसे ही बेरोजगारी बढ़ल है। समझते तो आप कुछ है नहीं, बस जो मुंह में आया बोल दिए। अरे भाई लाल बुझक्कर, कहीं सत्ता समीकरण बदला तो समझते हैं। अगर सत्ता समीकरण बदला तो ठीक, लेकिन नहीं बदला तो आप बुझ रही हैं। बेचारे उम्मीद के ललटेन के लौ में का देख रहे हैं। यह कारण ऐसा दिखावे का प्रयास कर रहे हैं कि विरोध खातिर तीर उनको दिखिए नहीं रहा है। पर आप ही सोचिए मैडम, कहीं समीकरण नहीं बदला तो? चलिए, अगर नहीं बदला तो वो वाला शेरवा पढ़ देंगे। कौन वाला शेर? न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। कैसन कहे हम मैडम? अरे भाई, मैं बीजेपी और जेडीयू के बीच की चल रही खींचतान की बात कर रही हूँ और आप ही क्या आरजेडी को लेकर बैठ गए? बैठ गए? का बोलती हैं मैडम, हम तो एक के फ्रेमवा में कब से खड़े हैं। अरे हमको भी फ्रेमवा से निकालिए, एक के दने हई वाला स्टाइल में कब से खड़े हैं। हमको भी मन कर रहा है अब दूसरे तरफ घूम के हैं करें। पूछिए, हाँ, हम तो जवाब इमली देने लगते हैं। आप ना इधर उधर के बजाय मुद्दे पर आइए तो। क्या हम मुद्दे पर नहीं थे मैडम? जी नहीं, अब ध्यान सवाल पर दीजिए और उसका जवाब दीजिए। ये अग्निपथ योजना को लेकर सत्ता के दो प्रमुख दलों का स्टैंड एक दूसरे के बिल्कुल अलग क्यों है? काहे कि दोनों दल अलग है मैडम। यूं तो मैडम गांठबंधन का भी अपना होता है कानून और कायदा, लेकिन हर दल पहले ही देखता है किसमें है उसका फायदा। देखिए, अन्य नेता बोले तो समझ आता है, लेकिन ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, संजय जायसवाल जैसे बड़े बड़े नेता जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाएं, तो किसी के भी मन में इस सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल तो उठेगा ही मैडम, कहे कि आई ऑब्जर्व सवाल बैठ नहीं पाता है। यहाँ तक कि कुर्सी पर भी मैडम, आई थिंक इसके लिए टिकैत साहब से मिलना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? इसमें वो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे जी, आंदोलन। नहीं तक कमेटी बना देंगे, कमेटी पता करेगा सवाल बैठता काहे नहीं है। देख लिया ना, फिर से आप मुद्दे से भटक गए। अरे भाई, ये बताइए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर शब्द बाण क्यों चला रहे हैं? इहे से मैडम कि एगो दल वाले तो तीर वाले ही हैं, तो क्या चलावेंगे? डायरेक्ट तीर चलाना इज नॉट अलाउड, तो शब्द बाण ही चलाएंगे ना।
और फूल वाले के लिए तो मन्ना डीजी गनवा गाए ही थे, फूल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में चोट। तो बस एक दूजे पे मार रहे दोनों शब्दवान, और यह में गांठ बंधन हो रहा लहूलुहान। मैडम आप अभी भी घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं लाल बुझक्कर। मुझे लगता है आप सीधा जवाब नहीं देने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हमरा तो पता नहीं, पर सम टाइम लगता है मैडम कि बहाना ही ढूंढा जा रहा है। मतलब? देखिए मैडम, जब बचपन के टेम पर पता रहता था कि आज अगर दोस्त के घर जाएंगे तो चॉकलेट मिलेगा, तो जान लीजिए वो दिनवा हमको याद आइए जाता था कि हमरा एगो किताब दोस्त की यहाँ छूटल है, और अगर वो किताब उहे दिन उहे समय हम नहीं लाए तो शायद हम आइंस्टीन नहीं बन पाएंगे। ऐसे में घर में भी कोई नहीं रोकता था मैडम, और हमको मिल जाता था का किताब नहीं चॉकलेट। मतलब चॉकलेट खाने के लिए आप बहाने बनाते थे? तो इसमें कौन सा बुराई है मैडम? सुबह से मिले का बहाना ना हो तो सूरज काहे आता, संध्या से मिले का बहाना ना हो तो सूरज काहे जाता, और बकवास का बहाना ना होता तो हम यहाँ ही फ्रेमवा में काहे आता। सो कभी कभी मेरे दिल में खेलवा कमिंग एंड टेलिंग कि जस्ट लाइक एवरीवेयर शायद बिहार में भी बहाना खोजा जा रहा है मैडम, बहाना। काबू जी कुछ भी नहीं। सेम विथ मैंगो पीपुल मैडम, दे कांट अंडरस्टैंड। जो बिछड़ कर फिर मिले थे वो काहे एक दूसरे को घसीटे, यह सोच सोच के पब्लिक अपना मथवा पीटे। अच्छा ये बताइए, जेडीयू बीजेपी के बीच चल रहे उठापटक के बीच आरजेडी क्या सोच रहा है? अब ई तो आरजेडी वाले भैया जी लोग ही न बतावेंगे मैडम, हम क्या बतावें। तो आप क्या बताएंगे? हम ये बता सकते हैं कि ऊ तरफ रखल जलेबी पर हमारा नजर पड़ गया है अभी मैडम, और हम इंतजार में हैं कि आप शो से हमको विदा करें ताकि हम जलेबी खाएं। बस समझ लीजिए मैडम, जी ललचाए रहा न जाए। अब तो इंतहा हो गई इंतजार की। काबू जी आपकी बातें आप ही बूझे लाल बुझक्कर। बिहार की राजनीतिक हालात को देखकर तो यही लगता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे और लाल बुझक्कर को दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।